बैठ जाते थे फरिश्ते रोज आके पाँव, बैठ जाते थे फरिश्ते रोज आके पाँव में, और इस तमन्ना में कि गाजी मुंह लगा ले एक बार, इस तमन्ना में कि गाजी मुंह लगा ले एक बार। आज तक दरिया पड़ा है बावफा के पाँव में, आज तक दरिया पड़ा है बावफा के पाँव में, इस तमन्ना में कि गाजी मुंह लगा ले एक बार। आज तक दरिया पड़ा है बावफा के पाँव में, और शाम की राहों में पैदल आबिदे मुज़तर चले, शाम की राहों में पैदल आबिदे मुज़तर चले। पड़ गए छाले मगर जोरो जफा के पाँव में। अब मक्ता पेश कर रहा हूं। मिदहते आले मोहम्मद रोज लिखते थे अनीस, मिदहते आले मोहम्मद रोज लिखते थे अनीस। बैठ जाते थे फरिश्ते रोज आके पाँव में, बैठ जाते थे फरिश्ते रोज आके पाँव में। और इश्क़ हैदर के सबब शोलों पे चलकर भी हसन, इश्क़ हैदर के सबब शोलों पे चलकर भी हसन। आबले पड़ते नहीं अहले अज़ा के पाँव में। मोमिनीन कराम चंद आपकी तवज्जो की तालिब हूँ। उत्तरा तंजीम अज़ा की जानिब से अशर एहसानी आज अपनी आखिरी मंजिलों से करीब तर हुआ। मैं इस सिलसिले में सबसे पहले फ़र्श अज़ा पर आने वाले इन तमाम मोमिनीन और पसे पर्दा तमाम मोमनात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने भरपूर तरीक़े से इस फ़र्श अज़ा पर आकर इस अशर एहसानी को कामयाब कर बनाया। हम इन तमाम मोमिनीन के तहे दिल से और तमाम मोमनात के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं अराकीन सफ़ीन इमामिया ट्रस्ट और तमाम अहलियान हुसैनाबाद का, नौजवान हुसैनाबाद का तहे दिल से ममनून मशकूर हूँ। उनके भरपूर ताउन और मोहब्बतों से ये अशरा अपनी कामयाबी से हमकला हुआ। मैं तमाम अपने उन वॉलंटियर्स का, उन खिदमतगारों का मैं नाम नहीं लूँगा, जाहिर है उनके खुलूस को ठेस पहुँचेगी इससे।
मैं तमाम अरकान का ख़ास तौर से जो हमारे पूरे साल हमारी खिदमत करते हैं, हमारे साथ होते हैं, मैं उनका तहे दिल से ममनून मशकूर हूँ। अल्लाह ताला उनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, उनको सेहत कामिला और आदिला अता फ़रमाए। मैं इंतज़ामिया की ख़ास तौर से शुक्रगुज़ार हूँ SHO सऊदाबाद का और रेंजर्स हुकाम का कि जिन्होंने सिक्योरिटी के मामलात को बाहुस्न अमल बस उसको अंजाम दिया और ये अशरा अपनी कामयाबी से हमकिनार हुआ। मैं इस मौके पर अपने गुज़श्तगान को याद करना चाहूँगा, खुसूसन हमारी तंजीम अज़ा के बानी और सरपरस्त आली जनाब सखावत हुसैन रिजवी साहब मरहूम मगफूर, जिनकी सरपरस्ती में ये अशरे सानी की इब्तिदा हुई थी, वो हमारे दरमियान में नहीं है। मैं उनके गुजारिश करूँगा आप हजरात से उनके सूरह फातिहा और तमाम अरकान तंजीम अज़ा उतरौला जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, उन सब के लिए और तमाम सोचखा हजरात, तमाम ज़ाकिरीन उलमाए कराम जिन्होंने इस अशरे सानी की मजालिस से ख़िताब किया और वो हमारे दरमियान नहीं हैं, इन सब के लिए और तमाम फ़र्श अज़ा पर आने वाले मोमिनीन व मोमिनात जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे, उन सब के लिए सूरह फातिहा। आखिर में मैं जनाब अदीब आज़म हज़रत अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नक़वी साहब का तहे दिल से ममनून मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस अशरे सानी के ख़िताब किया और हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई होती। अल्लाह ताला इन्हें सेहत कामिला और आजिला अता फ़रमाए। अल्लामा साहब की सेहत व सलामती और दराज़ी उम्र के लिए बालावाज़ बुलंद दरवाज़ दुरूद पढ़ लें। सल्ले अला मुहम्मद। ये गुजारिश की गई है मुताल्लिक़ीन की जानिब से गज़ाला ज़ैदी बिनते ज़मीर अब्बास की दुआए सेहत के लिए। इस बच्ची इनके जो दुआए सेहत के लिए एक मरतबा दूर है बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़ लें। कल से इंशाअल्लाह 21 मुहर्रम था 30 मुहर्रम दरबार हुसैनी हुसैनाबाद में ठीक 9 बजे मजलिस अदा शुरू हो जाएगी, जिसमें आली जनाब मौलाना आबिद खुर्शीद आबिद नक़वी साहब ख़िताब फरमाएंगे। ये अशरे सालिस कदीम अशरे सालिस यावर हुसैन साहब की जानिब से मुनक़्क़िद किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए सलावत। 1437 हिजरी के अशरे सानी की 10वीं तकरीर आप हजरात समात फरमा रहे हैं। मैं अज़ादारी में किसी चीज़ को आखिरी नहीं कहता, इसलिए कि 10वीं तकरीर है और कल फिर यहाँ 11वीं तकरीर हो जाएगी और इस तरह तीसरा अशरा तमाम अज़ा खानों में शुरू हो जाएगा और यह अज़ा साल भर रहती है और ता क़यामत इसी तरह कायम व दायम रहेगी। तंजीम अज़ा उतरौला और वसी भाई और तमाम अंजुमन के मेंबरान अरकान सबकी जानिब से तमाम सामीन का शुक्रिया मैं अदा कर रहा हूँ अपनी तरफ से। और आप हजरात तशरीफ़ लाए और बहुत ही मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत के साथ आपने तमाम तकारीर समात फरमाई। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और ख़ुसूसन वो नौजवान माशाल्लाह जो एक
अच्छे और सलीके से इंतज़ाम हर साल यहाँ बाहर और इमाम बाड़े में और शाहराह पे करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हजरात यहाँ सूसखानी कर रहे थे और जो लोग शुअराए कराम सलाम पेश कर रहे थे, उन सब का भी शुक्रिया। और ख़ुसूसन रेंजर्स और पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम हजरात जो मुसलसल खड़े रहकर मौला की ड्यूटी अदा करते हैं, कि जिन्हें सवाब भी मिल रहा है और ज़िक्र हुसैन भी सुनने को मिल जाता है और उनकी ड्यूटी भी अदा हो जाती है। लेकिन तमाम हजरात सामीन की तरफ से उनका शुक्रिया और तंजीम अज़ा उतरौला की जानिब से भी उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किया जाता है। यही पहले दिन कहा था कि अल्लाह यही तकाजा करता है कि हमारा शुक्र अदा करो, और आप जिसका भी शुक्रिया अदा करते हैं दरअसल वो ज़िक्र इलाही है। इसलिए कि अल्लाह यही चाहता है कि अगर कोई तुम पर एहसान करे तो तुम उस पर एहसान करो। तो मिजाज इलाही ये है कि इंसानियत की खिदमत और इंसान इंसान का कितना ख्याल रखे, कानून इलाही इसी पर मबनी है। और ये चीज़ आपको तौबीस से विलायत तक तफसील के साथ मिल जाएगी कि अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी से कोई गरज नहीं, लेकिन वो अपने बंदे की हर ज़रूरत को हर वक्त पूरा करता रहता है, भले वो उसका फर्माबरदार हो या ना फर्माबरदार। वो इसकी परवाह नहीं करता कि कौन शुक्र अदा कर रहा है और कौन नहीं अदा कर रहा, लेकिन वो किसी का रिस्क नहीं बंद करता। यही चीज़ आपको अल्लाह के नुमाइंदों में नज़र आएगी। हम जो मोहब्बत करते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद से, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सिवा इस घराने के अहले बैत के हमने उसे नायाब पाया, और हमने कहीं नहीं देखा कि उन्होंने अपनी ज़रूरत को तर्क करके सवाल करने वाले की ज़रूरत को पूरा किया। और ऐसे वाक़यात अगर कहीं और हो रहे होते तो तारीख़ लिखती ज़रूर। बहुत से आदिल और सकी लोगों का जिक्र दुनिया ने किया है और उनके किस्से मशहूर हैं, लेकिन मसला ये है कि शराइत भी तो पूरी हों कानून इलाही की। देखिए, अगर कोई सकी है और अगर वो ईसाई है, अगर वो नसरानी है, तो गोया उसने ईमान के तकाज़ों को पूरा नहीं किया। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान ज़रूरी है नेक अमल के साथ। ये अल्लाह कह रहा है, ये हमारे आपके बनाए हुए फार्मूले नहीं हैं। तो जहाँ कुल्ले ईमान खुद अमल साले करते वक्त समझा रहा हो कि ऐसे इस शान से करके दिखाओ तो जाने, जहाँ साइल को शेर किया जाता है, जहाँ अपनी प्यास को पीछे रखकर आने वाले मुसाफिर को पानी पिलाया जाता है। और ये अक्सर मैंने तकरीरों में ये बात कही है कि देखिए, आप ढूंढ डालेंगे कुरान में, हदीस में, कि कहीं हुक्म इलाही ये हो कि तुम अपनी भूख और प्यास को बरकरार रखते हुए दूसरे की प्यास को बुझाओ और उसकी भूख को पूरा करो।
कहीं हुक्म नहीं, इसलिए कि यह है मुश्किल मंजिल। लेकिन अगर बनी हाशिम ने और अहले बैत ने ऐसा किया तो ये उनका जाती अमल था, ये हुक्म इलाही नहीं था। उस पर क्या हुआ कि अल्लाह ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी मदहो सना करो, हमारा शुक्र अदा करो, आलमीन हमारा शुक्रिया अदा करे। लेकिन अहले बैत के अमल पर अल्लाह ने अहले बैत का शुक्रिया अदा किया। सूरह दहर में इरशाद हुआ सय्यकुम मशकूरा, हम तुम्हारे मशकूर हैं, हालांकि तुमसे कहा नहीं गया था, तुम पर वाजिब नहीं किया गया था, लेकिन किया तुमने वही जो हम चाहते हैं। असल नुक्ता यह है कि अहले बैत ने वो किया जो अल्लाह चाहता था। तो जब कुरान से ये साबित है तो तारीख को ये हक नहीं है कि अहले बैत के किसी अमल पर वो तनकीद करे। ना मौला अली, ना इमाम हसन, ना इमाम हुसैन, उनके किसी अमल पे जंग हो या सुलह या कोई भी उनका फैसला हो, तारीख को क्या हक है कि वो तनकीदी मज़ामीन लिखे, इसलिए कि जो अमल है उनका वो अल्लाह के लिए है और तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, अल्लाह शुक्रिया अदा कर, अल्लाह शुक्रिया। तो रब ने कहीं किसी का शुक्रिया अदा किया? वो तो कहते हैं हमारा शुक्रिया अदा करो। लेकिन अल्लाह ने शुक्रिया अदा करके दिमागों को झंझोड़ दिया कि शिर्क की बातें करने वाले पहले तौहीद को तो समझे, तौहीद को समझे। अल्लाह भी कहीं बंदों का शुक्रिया अदा कर, लेकिन किया। अगर हदीस होती तो कहते कि हाँ मुस्तनद नहीं है, आयत में खुल के लिख दिया हम तुम्हारे मशकूर हैं। हालांकि काम क्या था, बस यही कि 3 रोजों पर बगैर अफ्तारी के अपना खाना साइल को देकर भूखा सो जाना और मुसलसल 3 दिन ये अमल करना, तो कितना बड़ा कारनामा है कि अल्लाह को पसंद आ गया। बस इसी अल्लाह की पसंदीदगी को विलायत कहते हैं। विलायत के मानी, अगर आप लेना चाहते हैं मानी हुकूमत और खिलाफत और जमीन की मिल्कियत, तो हमें इतराज नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि छोटी सी चीज को बड़ी सी चीज से अलग न कीजिए, अलग न कीजिए। इसलिए कि जिसके पास बड़ी चीज होती है, छोटी चीज उसके सामने क्या है, इसलिए कि वो भी बड़ी चीज का हिस्सा बन जाएगा। तो अरब की हुकूमत या खिलाफत, जो भी तारीख उसका नाम रख ले, है तो वो विलायत अली का हिस्सा। विलायत अली का हिस्सा है। और इसमें देखिए परेशानी नहीं होना चाहिए। एक सामने की बात है, इस पूरी कायनात का मालिक अल्लाह है और उसकी हुकूमत है। हर मुसलमान पहाड़ा पड़ता है, कायनात का बादशाह वो है, बड़ा बादशाह वो है, वो इसका मालिक है। जब वो इसका मालिक है, लेकिन मिल्कियत कहाँ साबित है? अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है मैं यहाँ का हाकिम, रूस का कहता है मैं यहाँ का हाकिम, अरब का कहता है मैं यहाँ का हाकिम, हिंदुस्तान का कहता है मैं यहाँ का हाकिम, पाकिस्तान का कहता है मैं यहाँ का हाकिम। तो अल्लाह की हुकूमत कहाँ है? तो आप एक ही तो जवाब देंगे, भाई ये सारे हाकिम अल्लाह की हुकूमत में हुकूमत कर रहे हैं, तो अली की विलायत में खलीफा खिलाफत कर रहे हैं।
सारे अपने अपने मुल्क के हाकिम हैं, लेकिन हम आराम से ज़ियारत पढ़ते हुए, ज़ियारत को ख़त्म करते हुए, झुककर सलाम करते हुए कहते हैं, आप पर सलाम हो आए खलीफतुर रहमान, आए अल्लाह के खलीफा ज़मीन पर, आप पर सलाम। रहमान का खलीफा, रहमान का, रहीम का खलीफा नहीं, रहमान का खलीफा। रहमान के क्या मानी और रहीम के क्या मानी? रहीम के मानी ये हैं कि जो इब्राहीम पर करम करे, अपने नुमाइंदे इब्राहीम को रिस्क भेजे, यह है रहीम। रहमान क्या है? जो मूसा को भी रिस्क दे, इब्राहीम को भी दे, इब्राहीम को भी रिस्क दे और इब्राहीम के दुश्मन नमरूद को भी दे, मूसा को भी दे और फिरौन की रोटी भी बंद ना करे, इसे कहते हैं रहमान। तो महदी रहीम का खलीफा तो है, लेकिन रहमान का खलीफा है, इसलिए कि अल्लाह सबका अल्लाह है, तो महदी सबका खलीफा है। सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सिर्फ मुसलमानों का हाकिम नहीं है, जितनी मखलूकात आलमी जहां जहां, तो विलायत महदी वहां वहां, जहां जहां रुबूबियत और उसका ऐलान। इसलिए कि हर एक का तकाजा ये होता, कुरान से साबित कर देते तो ज्यादा अच्छा होता, ज्यादा अच्छा होता। हालांकि इस दौर में अकली दलाइल बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए कि आप कुरान से मुसलमानों को मुतमईन कर सकते हैं, मोमिनीन को मुतमईन कर सकते हैं। ईसाई या यहूदी या हिंदू जिसने कुरान पढ़ाई नहीं, उसे आयात याद नहीं, आप उस पर आयात पढ़ोगे, आयात पढ़ पढ़ के साबित, वो कहेगा अकली दलील से बताओ, इसलिए कि साइंसदान अकली दलील को मानता है, इसलिए गुफ्तगू साफ अकली होना चाहिए। लेकिन आपका तकाजा है तो फिर कुरान में मौजूद है कि मेहदी की हुकूमत और विलायत मेहदी, विलायत अली से लेकर विलायत मेहदी तक है क्या, अल्लाह ने उसको समझाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहि बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। और तुम क्या समझे कि उसका नुज़ूल हुआ शब क़द्र में? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, क़द्र वाली रात में, क़द्र वाली रात में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, हालांकि तुम क्या जानो कि कदर क्या है, तुम्हें इदराक नहीं है। जैसे हम कहते हैं हमारी राह में मरने वाला जिंदा है मगर तुमको शऊर नहीं है, वैसे ही शब कदर का तुम्हें इदराक नहीं है। शब कदर नाम है विलायत अली का, शब कदर नाम है। इसलिए कि कुरान सिंबल्स में बात कर, आप कहेंगे एक रात विलायत अली, नहीं तो आगे तो चलो, अल्लाह क्या कह रहा है? उसने तो कहा तुम्हें शऊर ही नहीं, तुम तो कह दोगे एक रात। शऊर होता, इदराक होता तो बात को समझते। अल्लाह को मालूम है कि बंदा समझ ही नहीं पाएगा, तभी तो कह रहा है तुम्हारे समझ में कैसे आएगा। तुम्हारे पास वो फहम नहीं, वो अक्ल नहीं कि तुम एक रात को समझ सको। न तुम कदर समझ सकते हो न लैलतुल कद्र, वमा अदराका, तुम समझ ही नहीं समझ क्या है। और फिर कहा लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो तो 1000 रातों से अफजल है, 1000 रातों से अफजल है, 1000 महीनों से अफजल है। शहर कहते हैं महीने को, 1000 महीनों से अफजल है एक रात। देखिए उसने बुलंद किया कि फहम में आ जाए, एक रात नहीं 1000 महीने। 1000 महीने के बनते हैं 83 साल,
एक बात समझाना चाह रहा है कि तुम 83 साल पे तो नाजा हो। 83 साल में बनी उमैया और बनी अब्बास की हुकूमत 83 साल में खत्म हो गई। तो मुसलमानों ने यही 83 साल तो बनाए थे। अल्लाह ने कहा तुम्हारे बनाए 83 साल एक तरफ और एक रात। 83 साल एक तरफ, एक रात एक तरफ। 83 साल में क्या कर लिया तुमने? कितनी तरक्कियां कर ली। जहाज बना लिए, चांद पे चले गए, कंप्यूटर बना लिया, कारें ईजाद कर ली, क्या बना लिया। 83 साल तो जाया हो गए। इसलिए कि हुक्मरानों ने अय्याशियां की, बात खत्म। उनकी शान और शौकत बयान हो रही। ताज ऐसा था, तख्त ऐसा था, हुकूमत ऐसी थी, रियाया ऐसी थी, फौज ऐसी थी, महल ऐसा था, बिस्तर ऐसा था, ग़िज़ा ये थी, जाओ शम ये था, गुलाम इतने थे, हरम इतने थे, बीवियां इतनी थी, मुता इतने किए, हरम इतने रखे, औलादें इतनी हुई। इसके अलावा क्या है तारीफ? क्या है? क्या इल्म और अदब की कोई तरक्की हुई? क्या तरक्की हुई? क्या तरक्की हुई? जो आप दिखा रहे हो वो तो सब अली समझा गए थे। तफसीर कुरान पूरी करा दी थी, हदीसें सारी लिखवा दी थी, इल्म कलाम दे दिया था, अबजद से लेकर ज़ज़्ज़क तक हर हर्फ का राज बता दिया था, ज़ेरो ज़बर बता दिए थे, पेश और तजदीद बता दिया था, एक एक हर्फ की माहियत बता दी थी, एक एक लफ्ज़ के कई कई मानी बता दिए थे, हर आयत के पीछे क्या पस मंज़र है वो बता दिया था, आयत कहाँ उतरी ये बता दिया था, कहाँ की आयत है, अरब में किस खित्ते में उतरी, किस वक्त उतरी, कै बजे उतरी, उसकी पूरी तफसीर हमारे पास है। किताबें लिख के अली दे गए थे। 300 किताबें तो अली लिख कर दे कर गए थे। उसमें सारे राज थे। किताब खानदान में रही क्या है? सहीफ़े फातिमा। रावी को तो तशवीश थी कि क्या है सहीफ़े फातिमा। इमाम सादिक से किसी ने कहा अब तो आप बादशाह बनने वाले हैं अरब के, इसलिए कि अब तो कोई है ही नहीं, इसलिए कि अब जो कुछ हो रहा है अरब में, जंग हो रही है, वो सब आप ही को तो बनाएंगे। ये मजमे में बैठे हुए हैं और कह रहे का वो जो कोने में बैठा ना जर चादर, जिसकी तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं है, वो बनेगा बादशाह। सब मुड़ के देखने लगे, इसको तो अभी कोई जानता ही नहीं। इमाम ने कहा यही बनेगा। कौन है? कहा यह है मंसूर दुआनकी, ये बनेगा हाकिम। और बना। अब घर में सब लोग साथ आ गए। कहा इमाम ये आपने कैसे बता दिया कि हाकिम आप नहीं बनेंगे मुसलमानों के, बल्कि वो बनेगा। आपने कहा बेटे से सहीफ़े फातिमा लाओ। सहीफ़े फातिमा लाया गया। अब पहली बार सबने सहीफ़े फातिमा देखा, ये है क्या सहीफ़े फातिमा? उसने पूछा सरकार सहीफ़े फातिमा क्या है? का आदम से लेकर क़यामत तक रुए जमीन पर जितने नबी आए सबके नाम, सबकी तफसील, 1,24,000 अंबिया का नाम, उनकी उम्रें, दुनिया में रहने की नबूवत की मिक़दार, और जितने हाकिम आ चुके, जितने आएंगे, जहां जहां जिस जमीन पर जो बादशाह, जो हाकिम, जो सदर, जो वजीर आएगा, उसकी पूरी तफसील, उसका नाम क्या है, कब पैदा होगा, कब मर जाएगा, कितने का सब नाम लिखे हैं। इसमें मंसूर का नाम लिखे। कयामत, कयामत तक। तो हमें तो मालूम है ये दर्ज है, हालांकि हमें सब ज़बानी याद है, लेकिन हमारे यहाँ तहरीरी शक्ल में भी है। इल्म जफर पे किताब मौला ने लिखवा दी, जामे ओ जफर। कितने जानते हैं ये उलूम? अली ने अपने तलवार जुल्फ़कार के नियाम पर किताबें लिखी, जो लिपटी रहती थी तलवार के गिर्द,
यानी इल्म ने तलवार का हिसार किया हुआ था कि या इल्म या तलवार। मतलब ये कि इस वक्त इल्म दे रहे हैं, तलवार के गिर्द इल्म का घेरा है। जब इल्म का घेरा हट जाए तो फिर तलवार ही तलवार। तलवार ही तलवार। अभी तो इल्म सीखो, इल्म पढ़ो। अभी हमारे यहाँ तलवार घिरी हुई है इल्म के कागजात से। जब ये घेरा हट जाए तो ये जुमला कोई हल्का नहीं था जो मैंने कहा, ये बहुत भारी जुमला है। फिर तलवार तो जब चली और अब निकली तो अब इल्म का नामो निशान नहीं। भाई आप इल्म किसे कहते हैं? आप इल्म कहते हैं तफसीर कुरान इल्म, हदीस इल्म, इल्म कलाम इल्म, कानून इल्म, अदालत का कानून इल्म, सर्फ नहो इल्म, अहकामात इल्म। तलवार चली, तलवार चली तो लोगों ने कहा इमाम फैसले का खत्म। मेहदी की तलवार जब चलेगी, हदीस सुन लो, सारा इल्म अल्लाह उठा लेगा। हदीस की किताबें गायब, सारे उलूम की किताबें गायब, सारे कानून की किताबें गायब, अदलिया की किताबें गायब। और इमाम कहेंगे अब जो हम कहेंगे वही कानून है। हमारा हुक्म, कोई कहे आयत पढ़ के कहे ऐसे नहीं ऐसा होता है, वो हो चुका। हदीस में ये लिखा वो हो चुका। हम ही कुरान हैं, हम ही तफसीर हैं, हम मुजस्सम हदीस हैं, हम ही तारीख हैं, हम ही कानून हैं। और ये तलवार है, हम हैं और ये तलवार है। यहां का हाकिम, आपको पता है एक केस लड़ने के लिए वकील को क्या करना पड़ता है? जब आखिरी तारीख होती है उसकी पूरी रात, 3-4 रातें वकील सोता नहीं, किताबें खुली होती हैं, रेफरेंस नोट हो रहे होते। फला सन में इस तरह का मामला हुआ था तो क्या फैसला लिया, ये फैसला, ये फैसला, ये फैसला। लंदन में क्या हुआ था, इसी तरह का मामला हालैंड में हुआ था, वहाँ क्या हुआ था, अमेरिका में क्या हुआ था, जर्मनी में क्या, सब नोटिंग तैयार फाइल, ताकि जज कहीं भी पूछे तो हवाला, ऐसे फैसला हुआ था, ये फैसला हुआ था, ये फैसला हुआ था। वकील सोता नहीं रात भर। तो क्या आप समझ रहे हैं विलायत का मालिक किताबें लेके बैठेगा कि तुम्हारा फैसला सही बुखारी से होगा और सही मुस्लिम से होगा? तो अब सबके पास कहने को तो कुछ रह नहीं जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि सब ये जो हमने किताबें बनाई थी सब गायब। अब तो जो ये बोले वही कानून। तो अब आखिरी बात सब ये कहेंगे, क्या करते हो मेहदी, इतना कत्ल तो अली ने भी नहीं किया और इतना हुसैन ने नहीं किया और मोहम्मद नबी ने नहीं कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या वो वार्निंग थे? वक्त गुजर गया।
वक्त गुजर, वो वक्त गुजर गया, वो हो चुका, ये वक्त आ गया। इतनी तो मोहलत तुम्हें दी गई, इतनी मोहलत दी गई कि आज जाके तुमने ये प्रोपेगेंडा किया अब महदी नहीं आएंगे, ये गलत अकीदा था, इतने दिन कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता। अब जब तुमने देख लिया तो वो बातें कहाँ गई, वो कहाँ गई बातें कि ऐसा ही अकीदा था कुछ लोगों का। अब अकीदा है या मुजस्सम? महदी को रखा इसलिए अल्लाह ने कि लोग ये ना समझे अकीदा किताबों में लिखा होता है, अकीदा सामने आ जाता। यह है अकीदा। सब अकीदा है, अल्लाह एक है, बस ज़बानी है। 1,00,000 अंबिया है, ज़बानी है। अल्लाह दिल ज़बानी है। क्या है? अल्लाह एक, तौहीद, अदल, नबूवत, सब ज़बानी। इमामत, विलायत सामने आंखों से देखो, ये ख्याली नहीं है। अब रह गई मेरे बाद कयामत, दिखाओ। देखोगे मुझसे अलग नहीं है। अजीब बात यह है, अरबी में कायम के मानी भी है कायम हो जाना, और कयामत के भी मानी है कायम हो। मानी एक है, ये कायम हुआ और वो आई और ना आई तो उसका एक इशारा। अब देख रहे हैं सब, बाबू ये कह रहा है नजर आई, दिखाऊं, आए तो महदी जो कत्ले आम करेंगे उसी का नाम तो कयामत है। नहीं आएगी, सरकार फरमा रहे हैं नहीं आएगी, नहीं आएगी, कयामत नहीं आएगी। तमाम किताब तिरमिजी, मुस्तद अहमद बिन हम्बल, मुस्तदरक हाकिम, ये और इस दौर में मुफ्ती आज़म शामज़ई शहीद, पूरी किताब इमाम महदी पर 250 सफ़े की लिखी, जिसकी वजह से उनको शहीद किया गया। वो शहीद इमाम महदी हैं। वो बिनौरी टाउन की मस्जिद में हदीस में इमाम महदी पढ़ाते थे। अकीदा था इमाम महदी पे, जब भी तो किताब लिखी और हदीसों से, आयात से साबित किया महदी हैं और आएंगे। किताब मेरे कुतुब खाने में बेहतरीन किताब है, दलील महदी पर उनकी मुफ्ती शामज़ई साहब की। उन्होंने लिखा यह हदीस जो पढ़ रहा हूं, और पुरानी किताबों में सरकार ने फरमाया नहीं आएगी कयामत, नहीं आएगी कयामत। सब शिया सुन्नी की रवायत, जब तक महदी मेरा बेटा ना आ जाए। हदीस खत्म थोड़ी हुई, अगला टुकड़ा है पुल्लुत। फिर से सुनिए, फरमाया रसूल अल्लाह ने नहीं आएगी कयामत, नहीं आएगी कयामत जब तक मेरा बेटा महदी ना आ जाए। और फिर फरमाया अगर
अगर मेहदी के आने में एक दिन रह जाएगा, कुल एक दिन रह जाएगा, तो एक दिन के बाद कयामत है, तो अल्लाह एक दिन को इतना बड़ा कर देगा कि एक दिन लाखों बरस के बराबर। पता चला कयामत टल रही है नामे मेहदी से। अब डरे लोग, कयामत का मंजर किताब मिलती है, बचना है उस मंजर से, ले आओ अकीदा मेहदी पे। कयामत से बचने का फार्मूला अब चाहिए कि भाई कोई कहे जोश किताबत में कह गए कि सारा इल्म खत्म हो जाएगा और मेहदी इल्म होंगे, तो मैंने पूरे सूरे की तफसीर कहाँ की? बात तो यहीं तक रह गई ना। हमने नाजिल किया रात में, शबे कद्र में उतारा। क्या उतारा तुम नहीं जानते, तुम्हें इदराक नहीं है, भाई ये समझ लो वो एक रात 1000 महीनों से अफजल है। और उसके बाद कहा ये वही रात है जब फरिश्ते रूह के साथ आसमान से उतरते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूह, मलाइका और रूह बेइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन, अल्लाह के इज़्न से वो फरिश्ते अल्लाह का सारा अम्र इरादा लेकर किसी पर उतरते हैं। अब मैं कुछ दोहराता हूं ताकि अगला जुमला समझने में आसानी हो जाए। समझाता हूं आपको। जितनी किताबों के नाम आपको याद है, हर बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें होती, कुतुबखाने भरे हुए हैं, लाखों किताबें इस्लामी लिखी जा चुकी, हज़ारों लाखों तफसीर कुरान लिखी जा चुकी, हज़ारों हदीसों की किताबें लिखी जा चुकी, लाखों तारीखों की किताबें हर ज़बान में मौजूद। सब आपका जो दिल चाहे पढ़िए, जहाँ से चाहे सफ़ा उलटिए और देख लीजिए हर सब्जेक्ट की किताब। तो ये जितनी किताबें मुसलमानों ने लिखी हैं और गैरों ने लिखी हैं, ईसाइयों ने लिखी हैं, इस्लाम पर, कुरानी आयात पर, हदीसों पर, पैगंबरों की ज़बान हयात, ये सब जो कुछ कुतुबखाने में है, अल्लाह ये सब पढ़कर दुनिया चला रहा है। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक ये बात नहीं समझोगे। फिर से दोहराता हूं, अल्लाह मियां रात को आते हैं लाइब्रेरी में, लोग तो जाते नहीं, लाइब्रेरी खाली पड़ी होती। अल्लाह मियां आराम से फरिश्तों को लेके आते हैं, कहते जिब्रील सही बुखारी निकालो, देखो जरा वो चीज़ जो है हमारी दुनिया के बारे में, वो सही मुस्लिम में लिखे, मिकाइल जरा वो किताब लाओ, मैं हदीस देखूं, मैं भूल गया हूँ, जरा लाओ मैं देखूं, ये फलाना फरिश्तों के बारे, ये लौह के बारे में, ये इसके बारे में, उसके बारे में, जरा लाना लाना ला, तबरी तो लाओ, मैं देखूं क्या गुजर चुका, तारीख कितनी गुजरी, कितनी गुजर। रात भर अल्लाह मियां मुतालिया करते हैं, फिर दुनिया चलाते हैं। देखो सब नहीं समझ रहे। अच्छा सब इसमें खोए बैठे, देखिए ज़मीर अख्तर ये सब क्या पढ़, अरे देखिए ये तौहीद इनको पता नहीं, और ये देखिए अल्लाह मियां को लाइब्रेरी मिल गया। अरे भाई लाना पड़ा। फिर इन किताबों का क्या काम है? एक जवाब में आप हमारी बात रद्द कर दो, मुश्किल क्या है? ये किताबें किस काम के लिए? आपका दिमाग खराब है, अल्लाह पढ़ेगा ये किताबें? अरे हम लोगों के पढ़ने के लिए, यही तो आप जवाब देंगे। आप बेवकूफ हैं। फरिश्तों के पढ़ने की ये किताबें, फरिश्ते ये किताबें पढ़ के काम करेंगे, अल्लाह ये किताबें आपकी पढ़ेगा। अरे ये हमारे आपके समझाने के लिए सारी तफसीर और हदीस की किताबें हैं, तो क्या मेहदी के पढ़ने की किताबें? तौहीद और विलायत ना अल्लाह पढ़ेगा, ना फरिश्ते, और ना इमाम मेहदी। हमारे पढ़ने के लिए, हम और आप, और उसमें भी अरबी वाली तो वही पढ़ेगा जो अरबी जानता है, फारसी वाली वो पढ़ेगा जो फारसी जानता है। हमें आपको उर्दू आती है, हम उर्दू वाली पढ़ेंगे, हमारे लिए अरबी की भी बेकार, फारसी की भी बेकार, और फारसी और अरबी वाले के लिए उर्दू की बेकार। ऐसी किताबें किस काम के? एक कौम के लिए बेकार, एक के लिए अच्छी, एक के लिए बेकार, एक के लिए अच्छी। तो अल्लाह के लिए बेकार, फरिश्तों के लिए बेकार, मेहदी के लिए बेकार।
क्यों भाई बेकार क्यों? अरे इसलिए कि हमारे आपकी पढ़ने की, हमारे आपके पढ़ने की। तो मेहदी आ गए, उन पूछे सारी किताबें तुम लोगों ने पढ़ ली? सरकार कहाँ मौका मिला। अरे किसी ने पढ़ा तो वो बड़ा आलिम बन गया, उसने बेवकूफ़ बनाया और यूं किया और ये किया। उसने कहा हमने बुखारी पढ़ी है, हमने मुस्लिम पढ़ी है, हमने तबरी पढ़ी, हम तो ये पढ़े, हमको तो अरबी आती है, हम तो अरबी आई है और वो और तो सरकार हमें तो कुछ बताया नहीं, समझाया नहीं। तो मेहदी ने अपने सिपाहियों को बुलाया, कहा ये किताबें इनके काम नहीं, इनको उठा के सबको जला के रख, फेंक दो समंदर में, कराची के समंदर में, नेटी जेटी के पुल पे फेंक। अब सारी मौला, हाँ ये तो है, देखिए हम तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन फेंकिए ना मौला, समंदर में नहीं फेंकिए, नेटी जेटी, अरे सब किताबें पानी में खराब हो, हमारे बच्चे पढ़ेंगे। तुम्हारे बाप दादा ने पढ़ी नहीं, अब बच्चे पढ़ेंगे। एक जुमला यहाँ पे आ गया है, ले लो, आगे जाना मौजूद है। मेहदी कहेंगे अरे ये किताबें तुम लोगों ने सारी पढ़ ली होती तो ज़हूर जल्दी ना हो जाता। तुम तो रहे जाहिल। अच्छा, जब किताबें नेटी जेटी में गईं, मदरसे के तलबा ने कहा सरकार हम लोग मदरसे में क्या पढ़ेंगे, स्कूल और कॉलेज में क्या पढ़ेंगे, किताबें तो आपने सारे वर्ड की उठा के नेटी जेटी में डाल दी, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? इमाम ने हुक्म दिया सारे मदरसे बंद कर दो, सारे कॉलेज स्कूल बंद कर दो। मौला क्या आपके दौर में एजुकेशन नहीं होगी क्या? एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं है आपके यहाँ? क्या आप आगे तलबा नहीं पढ़ेंगे? क्या तो तुम पहले पढ़ते क्यों थे? पहले क्यों पढ़ रहे थे? सरकार नौकरियां करते थे, पढ़ा, डिग्री ली, कभी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, और अगर अरबी पढ़ ली तो मौलवी बन गए। कहा तो अब सुनो, अब न मदरसों में पढ़ने की जरूरत है, न स्कूल और कॉलेज में। अब हमारे सामने तो तकवा देखा जाएगा, जिसका तकवा ज्यादा होगा वो हमारे लश्कर में होगा। लेकिन तकवे पे पास नहीं है जब तक के मवद्दत और विलायत अली का सर्टिफिकेट ना है। वो आ जाए जिनके पास विलायत अली, वही मिनिस्टर बनेंगे, वही मिनिस्टर बनेंगे। अब तुम्हें वर्जिश करने की ज़रूरत नहीं है, सब खरीद खराद के लाए और जनाब सीना चौड़ा कर रहे हैं, बाजू बना रहे हैं और कद बढ़ा, ये सब अब नहीं। जिम्नास्टिक की ज़रूरत नहीं है। हमारा हर सिपाही 1000 शजाओं पर भारी होगा और बड़े बड़े कदावर दरख्त एक बार हाथ से यूं करेंगे पूरा दरख्त उखाड़ लेंगे। ये तो हमारे सिपाही हैं। और रह गया ये हवाई जहाज पे बैठो तब यहाँ जाओ और वहां जाओ, है? नहीं, ऐसा थोड़ी है। तुमने इरादा किया, हम मेहदी के पास पहुंचे, एक कदम घर में होगा, दूसरा कदम हमारे पास होगा। अरे इतनी साइंस तरक्की कर गई, तो यही तो समझाना है मेहदी के दौर में कि अगर विलायत अली कायम रह जाती तो दुनिया का नक्शा क्या होता। वही नक्शा तो दिखाया जाएगा, वही नक्शा दिखाया जाएगा। तुमने जबानी अल्लाह एक कहा है, तुमने जबानी 1,24,000 अंबिया माने। आओ
अब जबानी का मामला नहीं है, अब जबानी का मामला नहीं है। तुम कहीं भी हो, तुमने इरादा किया हम देखें मेहदी इस वक्त कहाँ है, उनका लश्कर किधर रवा, बस तुम सीधे हाथ को उठाना, हथेली में पूरा मंजर अब टेलीविजन के दारो। बहुत साइंसदान इतराए थे, हमने बड़ी बड़ी इजादें कर ली, सब किताबों में लिखा है कि मेहदी के दौर की साइंस कितनी तरक्की याफ्ता होगी, वो भी करके दिखा दो। हर इंसान की हथेली टेलीविजन बना दो तो हम जाने। तुम तो इसी पे लकीर के फकीर हो कि ये लकीर क्या है और ये लकीर क्या, किस्मत में क्या लिखा है, मेहदी ने तकदीर बना दी। ये लकीर, ये लकीर। तो आपकी किताबें क्या आसमान के फरिश्ते पढ़ रहे हैं? नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। हमने तो किताबों में वो सुन के लिखा जो एक आध बातें आसमान से आ गई, असल इल्म तो लौह पे लिखा है। अच्छा, कायनात जो अल्लाह चला रहा है वो वहां लिखा है, तो कलम लिख रहा है लौह पर, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो अब पता चला रसूल अल्लाह ने कहा हमारे हसन हुसैन को किताबें पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, वो झूले में हो तो लौहे महफूज का मुता कायनात में हो क्या रहा है इन्हें झूले में पता है। तो मेहदी को क्या किताबें पढ़नी, मेहदी के सामने लौह है, कलम मेहदी के हुक्म से चल रहा है और वो देख रहे हैं। और अल्लाह ने कहा वो फरिश्तों के जरिए हम अम्र उतार रहे हैं। मजेदार बात यह है इस सूरे में फरिश्ते और रूह कोई खास, फरिश्ते और रूह लेकर अम्र आ रहे हैं, जमा में फरिश्ते और रूह। हर नबी पे तो एक फरिश्ता आया, पता चला एक काफी था, इसलिए कि उसको लाना ही क्या है, इतना ही तो लाना है। ना आता ना कल का सर फसल रब्बे का बना इन शाह क्या हो अब तक एक आ गया, ये लीजिए पढ़ दिया उसने। कोई ऐसा तो मुश्किल नहीं कि जिब्रील का हाफजा खराब है और वहां से लिया यहाँ आके सुना दिया, तो बच्चे को भी याद हो जाता है। जिब्रील को याद हो गया तो क्या हो गया, वो तो आए वहां से, उनको तो याद होना ही चाहिए। पता चला कोई छोटा सा सूरा नहीं उतर रहा। लफ्ज तो देखिए आयत में क्या है, एक है सूरह अलहम्द और एक मैं कहूँ कुल कुरान। कितना 114 सूरे। जब 114 सूरे का तो कुल कुरान, कुल एक आयत एक सूरा नहीं, कुल कुरान। अब फिर पढ़ूं, फिर आयते पढ़ूं, तनज़्ज़लुल मलाइकतु रूह फ़िइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल अम्र। जितना है जहां तक है सब लेके उतर पड़े, इसलिए सारे फरिश्ते अब बहुत से लोग समझे नहीं, समझे इसलिए नहीं कि कहीं कुरान में रूहुल अमीन भी कहा गया है जिब्रील को। तो अगर ये रूह जिब्रील है तो यहाँ कह देता कुल फरिश्ते और रूहुल अमीन, रूह पे रुक गया। पता चला रूह कोई और है। रूह क्या है, रूह क्या है ये तो जब पता चले जब जिब्रील से कहलवाया जाए, अभी रूह समझ में आ जाएगी। यानी जिब्रील के अलावा कोई चीज है रूह। तुम सारे फरिश्ते सजदे में गिर जाना जब मैं आदम में अपनी रूह फूकूं, अपनी रूह।
अब ये जिब्रील नहीं है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह। जब मैं अपनी रूह फूकूं, तुम सब सजदे में गिर जाओ। रूह जब आती है, रूह जब आती है, सबको सजदे में गिरना होता है। अभी भी नहीं समझे? जब रूह आती है तो सजदे में गिरना होता है। और रात आई, सबने कहा यह है शब कद्र, यह है शब कद्र, यह है शब कद्र। ये 18, 19 की, ये है 21 की शब, ये है 23 की शब, ये है 27 की शब, इसी में कोई है शब कद्र। तो क्या हुआ फिर? आपने क्या किया? आप गए मस्जिद में, नए कपड़े, तहारत, एक कुरान का पारा उठाए। पारा, कुरान नहीं, भारी हो जाएगा। और एक बार सर पे रखा और उंगली पर पढ़ना शुरू किया। बेअलीन 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 बेअलीन। अरे अभी तक विलायत अली ज़बानी थी, अब सर पे कसम खा के कुरान सर पे प्यारे बिल हसन बिल हसन। और आखिरी आ गए बिल हसन इब्ने अली, हसन अस्करी तक आ गए। और अब आए मोहम्मद मोहम्मद बिल हसन, और अब खड़े हो गए। अरे खुद तो झुके थे, सर पे जो कुरान था ना, ये है सलामी सलामी। आप चिढ़ाते हैं हमें, ज्यादा खैबर और खंदक न पढ़ो, आमाल की बातें करो। तो आमाल शब कद्र की बातें करो। आमाल और अली अलग हैं क्या? एक ही तो हैं। अरे विलायत अली का नाम ही तो आमाल है। अगर आमाल खराब हो गए तो कहीं के नहीं रहे। और फिर उसके बाद 70 बार का क्या कहा? कसम खाकर, अली की कसम, कुरान की कसम, अली अली अली, कुरान की कसम, हसन हसन हसन, कुरान की कसम, हुसैन हुसैन हुसैन। उसके बाद का 70 बार बैठ के पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। परवरदिगार माफ कर दे अगर विलायत अली से फिर जाओ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और क्या हो गया अमाल? अब 1000 बार पढ़ लो इस रात को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। 1000 बार, 1000 बार। बताओ 1000 महीनों से अफजल है
ये नफी है उन हुकूमतों की जो विलायत अली की टक्कर पे बनी थी। इसलिए 1000 बार पढ़ो वमादरा का, 1000 बार पढ़ो कि हाँ अम्र आ रहा है, और उसके बाद क्या करो, चूंकि अम्र आया, और अम्र क्या है तुम्हारे ही बारे में तो है, इसी दुनिया के बाद तुम्हारे फायदे की बात है ना, तो बस अब तुम ये करो, अब घर जाना चाह रहे हो 100 रकत नमाज शुक्राने की पढ़ लो कि तुम विलायत अली का दामन नहीं छूटा, शुक्राना। अब जाओ घर, सो जाओ, दिन भर सोना। सो जाओ। बस निकले मस्जिद से और शहर में आए, देखा सब ज़ियारत पढ़ रहे थे, सलामी दे के ज़ियारत पढ़ के, क्या हुआ आप जा रहे हैं, चाय बन रही है पी लीजिए, अभी शहरी की बिरयानी भी तो है। नहीं, हमारे तो अमाल पूरे हो गए, कुल इतने ही तो अमाल हैं, अमाल तो इतने ही हैं। कोई हमें बता दे अहले बैत के बगैर अमाल कहाँ बनते हैं और कहाँ बिकते हैं, तो हम भी तो देखें उन अमालों की सूरत बिगड़ी हुई है या बनी हुई है। आ गए। उसके बाद क्या हुआ, अब प्रोटोकॉल का बयान हुआ, फरिश्ते चले। कहां से चले, रूह साथ लेके फरिश्तों को चली। कौन है ये रूह, आए जिब्रील, और उन्होंने हजरत मरियम से कहा आप बड़ी इबादत गुजार हैं, आप बड़ी नमाज, आप बड़ी जाहिदा, आप बड़ी परहेजगार, मगर अल्लाह ये कह रहा है कि आपको बेटा देगा। मुझे कैसे बेटा होगा, जिब्रील ने कहा मैंने रूह फूंक दी। अब रूह के काम क्या क्या है, आदम जैसा नबी बनाए रूह, वो चाहे तो बगैर शौहर के मरियम को बेटा दे, उसे कहते हैं रूह। वो आई है मेहदी के पास शबे कद्र। अब जब रूह यहाँ आ गई, मेहदी चाहे तो दूसरा आदम बनाए, चाहे तो दूसरा ईसा बनाए। रूह यहां आ गई फरिश्तों के साथ। अरे खाली रूह भेज देता, फरिश्ते क्यों भेजे हैं? अरे तुम्हारी अक्ल में नहीं आ रहा, फरिश्तों का आना जरूरी था, इसलिए कि रूह आई है सलामी के लिए मेहदी के पास। मेहदी अभी एक नया आदम बनाएंगे, रूह फूंक कर फरिश्ते सजदे में झुक गए। अब ये बता दीजिए, तकरीर तो अच्छी खासी हो गई, या अभी और थकना चाहते हैं? बहुत है, ये नहीं समझना मेहदी छोटा सा नहीं है, मौजू थोड़ा नहीं है। अब थकना है तो थको, इसलिए कि अभी सूरा तो पूरा हुआ नहीं। अम्र आया, फरिश्ते आए, रूह आगे, फरिश्ते पीछे, अम्र आ रहा है। कुल जब से वो है जब तक वो रहेगा, कुल जब से वो है और कब नहीं था और कब तक रहेगा और कब तक नहीं रहेगा, इसके दरमियान में पूरा अम्र आलमीन का। ये आया, ये फरिश्ते भी आ गए,
पता तो चले ये रूह है कौन, ये रूह कौन है जो आदम को जिंदा कर दे, ये रूह कौन है जो मरियम को बेटा दे दे, कौन है बताएं क्या है ये। एक मकाम है, वो अल्लाह का मेन सेंटर कहलाता है। अल्लाह जिब्रील से डायरेक्ट नहीं कहता ये लेके जाओ, फरिश्तों से बात नहीं करता, अल्लाह सिर्फ रूह से बात करता है। और रूह एक बुलंदी पर है, वो मकाम हू पर है। अल्लाह रूह से बात करता है, रूह के पास सारा अम्र आता है, अल्लाह अपना अम्र रूह पे उतारता है। जिब्रील वहां जाते हैं सेंटर के पास और रूह से कहते हैं अब क्या है मेरे लिए हुक्म। रूह बादे अल्लाह है, तभी तो आदम बन गया, तभी तो आदम बन गया, तभी तो ईसा बन गए। रूह में ताकत क्या है, अल्लाह सिर्फ रूह से बात करता है और वो है आलम हू में, और वहां से फरिश्ते आर्डर्स लेके आते हैं। वो रूह जहां से पावर हाउस चल रहा है वहां से चली, उसके पास था सारा अम्र, इज़्ने परवरदिगार। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फीही बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन। कुल अम्र लेकर रूह और फरिश्ते आए और अम्र पहुंचाया। अब मेरी तरफ देखना, अम्र पहुंचाया और अदब से फरिश्ते यूं खड़े हुए और रूह भी अदब से यूं। कहां? घर में गए, अम्र दिया, बाहर आए और दरवाजे पे रूह भी और फरिश्ते भी। आगे पढ़ूं सूरा, सूरा तो खत्म हो जाएगा। आगे फरिश्ते और रूह दरवाजे पर खड़े। बेइज़्ने रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। यहां तक के सुबह हो जाए। तुम सब खड़े हुए दोनों हाथ उठा कर कहो मेहदी तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो, तुम सलाम। जब तक सुबह नमूदार ना हो जाए पुकार पुकार कर कहो तुम जियो हजारों साल, हर बरस के दिन हो 50,000। अरे जब इतनी दुआ रूह कर रही है और रब चाह रहा है ये सलामत रहे तो मेहदी मरेंगे कैसे? पूछा गया कब तक रहेगी मेहदी की हुकूमत? क्या इसमें क्या परेशानी है तुम्हें? इसमें क्या परेशानी है? क्या मेहदी के बाद का इमाम भी बताया गया है? अरे जब इमामत मेहदी पे खत्म हो रही है तो अल्लाह की मर्जी, जब तक चाहे इसी हालत में कायनात को रखे। इख्तिताम कैसा? और वो भी इंतजार किस बात का? अब मेहदी के बाद है ही क्या? क्यों चाह रहे हो कि पीरियड जमाना पता चल जाए कि मेहदी कब तक रहेंगे? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वाला? अरे भाई अल्लाह अल्लाह करो, मेहदी के बाद तो कयामत है। अरे शुक्र करो और यही दुआ करो बस मेहदी तुम ही रहो, हमें कयामत लगे। कहो तुम सलामत रहो।
लाखों बरस तो यूं ही गुजर चुके, तुम्हारे इख्तियार पे दुनिया छोड़ दिया था। अब हम बताएं तुम्हें, हम इस कायनात को अगर खुद चलाते तो कैसे चलती। तुम्हारे हाथ में कंट्रोल दे दिया, हम बेनियाज हैं। इंसानों यूं ही ज़मीनें दे दी, जाओ जो मारो काटो छीनो, क्या वो ये वो कर लिया, तमन्नाएं पूरी हो गई, हसरतें निकल गई, कर ली खिलाफतें, कर ली हुकूमतें। सब कर लिया, अब कोई हसरत तो नहीं है ना तुम्हारी। अब देखो हम कैसे चलाते अपनी विलायत को, अब देखो कैसे चलती है। तुम कितने फकीर थे, भकमेंगे एक दूसरे से मांग, जिसने ज्यादा दौलत जमा कर ली उसके पास पहुंच गए, हमारा मुल्क चला दो, हमारा मुल्क चला दो। मुल्क चलाने को दौलत नहीं, मुल्क चाहिए। देखो हमारा मुल्क चलता कैसे है, मांगने की क्या जरूरत, एक तो पैसे की जरूरत क्या पड़ेगी, हाँ दिखाने के लिए जा रहे हैं मेहदी, लश्कर जा रहे, लश्कर को रोका, मजमा बहुत है, काबे का मजमा मक्के में आ रहा है, उतर गए घोड़े से, खड़े हुए और एक बार सीधा कदम उठाया और जमीन पे मारा। जमीन फटी, उसने आवाज दी, मेहदी ये सब जो कुछ है मेरे पास सब उगल दिया, सोना उगलने, हीरे उगलने लगे। और उसके बाद आवाज दी, इसके लिए एक दूसरे को कत्ल करते थे, आओ लूटो, आओ कितना सोना खाना है, कितने जवान ले जाओ। लोग ठोकर मारेंगे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। भाई क्या करना है भाई, मुल्क तो मेहदी चला रहा है, क्या घर में सोना भर के क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा है। आए है कितना अफसोस हो रहा है आपको। अरे हम होते बोरी भर के लाते, मलीर में अपने घर में रखते, हम भी जवाहरात लाते, फिर चोरी छुपी दुबई में जाके बेचते, एक खाका बन रहा है, फिर आते, फिर एक कोठी बनाते, पजारों खरीदते। ये क्या कह दिया कि जो आ रहा है मेहदी दौलत दे रहे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। हम होते बोरियां ले जाते, चूना मार्केट से बोरियां खरीद के पहले रखते, मेहदी आने वाले खजाना निकलेगा, फिर हम रातों राती दुबई अबूधाबी में बेल्जियम में हीरे जाके तरसवाएंगे। बेल्जियम अब कहाँ रहा, दुबई अब कहाँ रहा, अब पजारों कहाँ रही, अब बगले कहाँ रहे। अरे उसे भी छोड़ दो, अब तुम्हारे दिल की हसरतें कहाँ रहीं, दिल ही बदल गया। मेहदी के आते ही ये दिल थोड़ी रहेगा जो छोटी छोटी तमन्नाओं में फंसा रहता है। काश इस लड़की से शादी हो जाती, दिल बदल गया। अब सारी हूरें हाथ जोड़े खड़ी है, हमसे करोगे, भाग रहे। अरे भाई अरे सरकार कितने हरम रखे। अब देखिए आपकी भी तो खिदमत करनी है, या हर वक्त हम हरम में ही पड़े रहें। ये हूरें तो पीछे ही नहीं छोड़ती। अरे ये तो जलेखा बन गई हमारे लिए, दामन पकड़े हुए, अब आप ही पीछा छोड़ाइए। मुत्तकी बन गए, परहेजगार बन गए, दिल बदल गया, आरज़ुएं बदल गईं, हसरतें बदल गईं, दुनिया बदल गई। जब फजा बदलती है तो मिजाज भी बदल जाता है। कुरान की आयत, अरे हमारे नूर से जमीन चमक उठेगी। इमाम से पूछा गया क्या मतलब, कि जैसे ही मेहदी आएंगे आफताब को बुझा दिया जाएगा, मेहदी के चेहरे की रोशनी काला। फजा बदल गई, फजा बदल गई।
हाँ, अब इबादत हो जाए, अब हो इबादत और नमाज भी हो, मेहदी के साथ हो। लेकिन देखो ये क्या हुआ, कुरान में आयत इसीलिए आई थी कि हमने एकदम से किबला बदल दिया। मुंह था इधर, हमने घुमा के काबे की तरफ किया। ये हुआ नहीं था, अब होगा। अब एक बार रुख मोड़ दिया जाएगा, दुनिया का सजदा वहां हो जिसकी वजह से आदम को सजदा हुआ था। तो फिर बात यह है कि कहा भाई ये शब कद्र 3 दिन क्यों, रात तो एक है, 3 क्या, 3 का तुमसे क्या ताल्लुक है? तुम अपना एक रात मुकर्रर कर लो, ये एक अलग मामला है। ये मामला ये है कि पहली रात अम्र चला, सामान आ रहा, दूसरी रात पेश किया गया, तीसरी रात मुलाहजा किया। पहली रात चला, दूसरी रात पहुंचा, तीसरी में मुलाहजा किया और चौथा दिन आया सुबह, निफाज हो गया, निफाज हो गया। मुलाहजा क्यों फरमाया आपने? ये जो सारा अम्र उतरा है उधर से इधर आया है, कुल 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 अम्र, कुल अम्र, और आप हो गए मालिक अम्र के। और अरबी में मालिक कहते हैं साहब को, जो अम्र का मालिक हो जाए उसे कहते हैं साहिब अम्र, उसके अम्र के मालिक हैं, उसका इरादा सारा इधर उतर आया। भाई ये हमने तकदीर लिख दी थी लौह पर, यह है लिखी हुई, अब तुम मुलाहजा कर लो। देखा भाई इसने बहुत दुआएं की हैं, इसकी उम्र 65 की थी, इसकी दुआएं हमारे पास आई, इसकी उम्र 90 कर दो। ये कटी 65-63 से 90 हो गई। भाई इस लड़के ने दुआ की थी, ये नौकर लगा था 15,000 पर, इसने दुआ की है 15 में गुजारा नहीं हो रहा है, इसको चाहिए 1.5 लाख रुपए। 15 काटो, इसके 1.5 लाख। ओह देखो इसने कहा है कि भाई हमारी शादी को 8 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, ओह एक बेटा दे दो। फिर उतरा क्यों है, वहां से उतरा क्यों है? इसलिए उतरा है 11वीं तकरीर शुरू हो जाएगी अगर ये समझाऊंगा। जो लोग ये कहते, 2 मिनट में समझा, जो लोग ये कहते हैं अल्लाह ने जो लिख दिया वही होके रहेगा, ये मशहूर है, सही है कि गलत? गलत, ये गलत। जो ये कहते हैं अल्लाह ने जो लिख दिया वही होके रहेगा, तो फिर क्यों कहता है दुआ मांगो हम सुनेंगे? फिर ये क्यों कहा दुआएं मांगो हम पूरी करेंगे? तो अगर जो लिख दिया है कि इसकी उम्र 60 साल है,
तुम दराजे उम्र की दुआ करते रहो, ज़ारत हुसैन पढ़ते रहो, हम उम्र बढ़ा देंगे। तो इसके माने रद्दो बदल होती है, लिखता वो है, रद्दो बदल ये करते हैं। तो तू खुद ही रद्दो बदल कर ले, दुआएं तो तुझसे सब मांग रहे हैं। अरे मांग तो तुझसे रहे, परवरदिगार बच्चा नहीं होता दे दे, और तूने लिखा हुआ इसके बच्चा ना हो, और कह रहा दुआ मांगो तो देंगे। यानी मेरे सामने गिड़गड़ाओ, इसलिए सबकी आधी आधी चीजें दी हैं, तनख्वाहें कम, उम्रें कम, पैसे कम, गरीबी, इसीलिए तो किया है गरीब, ताकि अमीर बनना है मुझसे मांगो। तो मैं तो चाहता हूं मेरे फकीर रहो, मुझसे मांगो, फिर मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं नहीं बढ़ाऊंगा। मैं हूं तौहीद, वो है विलायत। मौजू खत्म। मैंने कम इसलिए लिखा था सब चीजें, और तुमसे कहा दुआ मांगो तो बढ़े, ताकि तुम्हारे समझ में विलायत आए कि तौहीद से विलायत का रिश्ता क्या है। बगैर वसीले के दुआ तो तुम्हारी हो गई, वसीला वो है, अब देगा वो। परवरदिगार तू जिब्रील के जरिए हर घर में भिजवा दे, जिसके पास कमी है वो दुआ कर रहा है, जिब्रील आके दे दे। का अहमक हो, मैंने कहलवाया था कि मेरा मोहम्मद शहरे इल्म दरवाजा अली है, दरवाजे से मिलेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बराबर का साथ दिया आपने, ये बड़ा काम था। अगर बराबर का साथ ना हो तो बड़ा मुश्किल। दरवाज़ा, दरवाज़ा हर इमारत में दरवाज़ा होता है, महलों में, कलों में दरवाज़ा होता है। दरवाज़ा आ गया दारुल अमारा का, रुकैया बीबी ने देखा लाशे मुस्लिम लटक रही है दारुल अमारा के दरवाजे पर। एक ही बात कही बीबी ने, मेरे वाली, मेरे वारिस, तुमने दो बेटे मेरे हवाले किए थे, दोनों के सर ये नेज़ों पे आ रहे हैं, लेकिन दो बेटे मैंने तुम्हारे साथ किए थे वारिस, मेरे वो दोनों बच्चे कहाँ हैं? लाशे मुस्लिम थर्रा के रह गई। दारुल अमारा का दरवाज़ा भी तय हो गया, दरबार आ गया, और फिर शाम के दरबार का दरवाज़ा आ गया। सुबह को काफिला दमिश्क में दाखिल हुआ था, पूरा दिन गुजर गया, मजमा इतना था कि काफिले को आहिस्ता आहिस्ता चलाया जा रहा था। सड़कों पे इतना मजमा हो गया था कि असीरों का काफिला आहिस्ता आहिस्ता चला, यहाँ तक कि शाम हो गई। और बार बार यहाँ ये था मंजर कि तख्त पे बैठा हुआ हाकिम तख्त पे उठ के खड़े होकर चिल्लाता था, देर क्या है, काफिले को जल्दी लाओ, सारे तमाशाई बैठे हैं, बड़े बड़े लोग मैंने बुलवाए हैं, हर मुल्क के सफ़ीर आए हैं, काफिला आने में देर क्यों हो रही। और बार बार कहा जाता था रास्ते में इज्तिहाम बहुत है, रुक रुक के काफिला चल रहा है, रुक रुक के काफिला चल रहा है। कभी की बात, सरकार का ज़माना, कादसिया शहर में एक खातून रहती थी, उसका शौहर मर गया, उसका एक ही बेटा था। लोगों से उसने कहा मेरी बेवगी और बच्चे की यतीमी, मैं क्या करूं, परेशान हूं। लोगों ने मशवरा दिया मदीने चले जाओ, जाओ बेटे को ले जाओ, तुम भी जाओ। खातून भी बेटे को लेकर 10-12 साल के बेटे को मदीने पहुंची। वो लोगों से पूछा यहाँ सुना है कोई बहुत सकी रहता है? कहा हाँ रहता है।
उसका नाम हुसैन है, उसका नाम हुसैन है। खातून घर पूछती पहुंच गई, देखा सामने बाहर मकान के आका कुर्सी नशी हैं। पूछा का ये हुसैन तशरीफ फरमा। पहलू में अब्बास खड़े हैं। बेटे से कहा जाओ आका के कदम छू लो, अपनी परेशानी बताना, अपनी यतीमी बताना। कनीज़ों ने उसे घर पहुंचा दिया। कहती है मैं घर में दाखिल हुई, सहने खाना को मैंने तय किया। एक दालान में एक मसनद बिछी थी, मैंने देखा उस पर एक बीबी तशरीफ फरमा थी। उनके कानों में और उनके गले में सच्चे मोती के जेवर थे। मैं उनकी शान को देखते ही समझ गई इस घर की मालिका ये हैं। लेकिन फिर भी मैंने कनीज़ से पूछा, ये बीबी जिनका वक़ार, जिनकी हैबत छाई हुई है, चेहरा नूरानी है, ये बीबी कौन है? का यही तो इस घर की मालिक हैं, ये हमारे आका की ज़ौजा उम्मे रबाब हैं, ये बीबी उम्मे रबाब हैं। कहती है मैं हाथ जोड़कर बैठ गई। इतनी देर में दो बीबियां बुलंद कामत, चेहरे से नूर साते, एक ही शक्ल की आईं। मैंने कनीज़ से पूछा, फिज़ा ये शहजादियां जैसी कौन हैं? का ये हमारी मालिका शहजादी ज़ैनब हैं, ये शहजादी उम्मे कुलसूम हैं, ये हमारे आका की बहनें हैं। हम रोने लगे और हमने अपनी पूरी दास्तान बताई, अपनी गुर्बत सुनाई। हमारी दास्तान गुर्बत सुनकर एक बार हज़रत ज़ैनब ने बाहर पैगाम भिजवाया कि कोई जाओ मेरे शौहर अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार के पास और कहना कि मदीने के बाज़ार में जितनी भी चादरें बिक रही हों सारी चादरें खरीद ली जाएं। थोड़ी देर में अब्दुल्ला इब्न जाफ़र जैसे सकी के हुक्म पर मदीने का बाज़ार खाली हो गया और सारे मजदूर चादरें बांध कर लाए और घर में पहुंचा दिया गया। जनाबे उम्मे कुलसूम उठी और कहा, हम तेरे लिए ये कपड़े नज़र करते हैं, इसके अलावा भी अगर तुझे कुछ चाहिए तो अभी मंगा दिया जाए। वो कहती है मैं रोती रही, मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि मैं इतनी माला माल कर दी जाऊंगी। आखिर में घर की मालिका जिन्हें सब उम्मे रबाब कह रहे थे वो अपनी जगह से उठी और मेरे करीब आईं और एक बार उन्होंने अपने कानों के जेवर उतारे, अपने हाथों के जेवर उतारे अपने और कहा कि खातून ये अली की बेटियां हैं, ये नबी की नवासियां हैं, ये तुझे कुछ भी अता कर सकती हैं। मेरे पास जो कुछ है मैं तुझे अता करती हूँ। कहती है घर के हर फर्द ने मुझे इतना दिया कि मेरे साथ सामान उठाने वाले न रहे। जब मैं बाहर आई रुखसत लेकर सबसे, जब मैं बाहर आई तो मेरा बेटा दौड़ता हुआ आया। मैंने कहा बेटे हुसैन से मिले, ज़रा देखो तो शहजादियों ने हमें कितना सामान दिया है, हमें तो गरीब से अमीर बना दिया। तो बेटे ने अपने दामन को दिखा के कहा, जब हम हुसैन को सलाम कर चुके तो हमने अपने यतीमी का हाल सुनाया तो हुसैन ने कहा अपना दामन फैला दे। मैंने दामन फैलाया, हुसैन ने ज़मीन से मिट्टी उठाकर मेरे दामन में डाल दी और सारी मिट्टी जवाहरात बन गई, याकूत व ज़मरुद बन गए। अम्मा इतने हीरे तो हमने ज़िंदगी में नहीं देखे।
माँ और बेटे वो सारा सामान लेकर अलविदा कहकर चले और चलते चलते दमिश्क आए। बेटा जवान हो गया, बाजार शाम में एक महल बनवाया, उस महल में अपनी माँ को रखा। जो जवाहरात मिले थे, मकान के नीचे एक दुकान खरीदी और जवाहरात की दुकान बनाई और सारी ज़िंदगी वो जवाहरात बेचता रहा और दौलत आती रही। कभी वो हीरे मोती उसके ख़त्म नहीं हुए। एक बार दौड़कर दुकान से निकला और ऊपर आया और माँ से कहा, माँ कब तक अंदर बैठी रहोगी? तुम्हें कुछ पता है हाकिम के बागियों की सवारी आ रही है? ए अम्मा, हम ये सामने जो खिड़की बाजार शाम की तरफ खुलती है, यहाँ तुम्हारी कुर्सी रख दें, कनीज़ें साथ में रहेंगी, तुम बैठकर तमाशा देखना। माँ को बिठाकर खुद नीचे आ गया। कुछ देर के बाद काफिला आया और आना शुरू हुआ। अब जो उसने देखा तो वो क्या समझ रही थी और काफिला कैसा था? अजीब काफिला था। नेज़ों पे कुछ सर नजर आ रहे थे जिनकी गर्दनें कटी हुई थीं, चेहरों से लहू बह रहा था, और कुछ बीबियां, कुछ खवातीन जो सर नंगे, जिनके बाल खुले हुए थे और हाथ उनके बंधे हुए थे, वो नाकों पे बैठी थी। और एक बार उस औरत ने आवाज सुनी कि कोई बच्ची पुकारती है, मैं प्यासी हूँ, मैं प्यासी हूँ। तो एक बार रोक कर कहा, ये तुम पर जो मुसीबत पड़ी, तुम लोग कौन हो और कहाँ के रहने वाले हो? अरे कहाँ से आए हो? एक आवाज़ आई, हम मदीने के हैं। तो एक बार घबरा के कहा, अगर तुम मदीने की हो, ये बताओ मेरी शहजादी ज़ैनब खैरियत से है? अरे मैं हुसैन के घर गई थी, उस घर की शान देखी थी, मुझे बार बार उस घर की मालिका उम्मे रबाब याद आती है। कभी ज़ैनब, कभी एक बीबी जो आगे बैठी थी, तो एक बार कहा, पहचान लेगी ज़ैनब को? बालों को हटा के कहा, ए बीबी ज़ैनब तो मैं हूँ। का एक बीबी ने मुझे अपने जेवर दे, का वो उम्मे रबाब जिसका बच्चा अली असगर, जिसकी बच्ची सकीना कैद, वो है उम्मे